या देवी सर्वभूतेषु मातृगुण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथाधार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आज पुनः उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं को जानकारी छात्रों को देना चाहता हूं, जो अत्यंत ही आवश्यक है कि छात्रों को ज्ञान बोध के लिए इन पुस्तकों की जानकारी होनी चाहिए कि पुस्तक महाकवि कवि कुलगुरु की रचना है और इसे रचनाओं में कौन सी विशेषताएं हैं, इसका नामकरण क्यों ऐसा रखा गया, इन सब विषय वस्तुओं को मैं छात्रों से अवगत कराना चाहता हूं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखें कि महाकवि कालिदास के संबंध में बहुत से तर्क वितर्क, खंडन मंडन किए जाते हैं। फिर भी कुछ पूर्ववर्ती विद्वानों, परवर्ती विद्वानों और विदेशी विद्वानों के मतांतर के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाकवि कालिदास जिस प्रकार बाल अवस्था में मूर्ख थे, वहीं दूसरे विद्वानों के आधार पर, दूसरे साहित्यकारों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास बाल अवस्था में ही मेधावी थे, क्योंकि विद्योत्मा के साथ प्रणय होने की जो गाथा है उसमें महाकवि कालिदास को मूर्ख की संज्ञा दी गई है। लेकिन डॉक्टर सूर्यदेव ने मेघदूत एक अनुशीलन जो पुस्तक लिखी, मेघदूत एक अनुशीलन, अर्थात उसे लेखक ने जो अपने पुस्तक में महाकवि कालिदास के विषय में जो वर्ण विषय रखा है, उससे तो स्पष्ट होता है कि वे कुछ जानकार थे, उन्हें शब्दों का ज्ञान था, क्योंकि विद्वत्मा के विवाह के समय ब्राह्मणों ने विद्वत्मा के ईर्ष्यावश महाकवि कालिदास से उनका विवाह कराया था। लेकिन इसे पुस्तक के आधार पर, सूर्यदेव के आधार पर, जब राजा ने अपने राजगुरु बरुचि को आदेश दिया कि इस कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढे, तो बरुचि वर ढूंढने के लिए निकले। जंगल में उन्हें प्यास लगी और जंगल में यह चरवाहा मिला, जो बाद में चलकर कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। बरुचि ने कालिदास से याचना की, प्रार्थना की कि मुझे प्यास लगी है, आसपास कोई तड़ाग हो, कुआं हो तो मुझे
बताओ मैं तृप्त हो सकूं। इसके पश्चात उस चरवाहे ने बरूची से कहा कि यहाँ आसपास कोई जलाशय नहीं है, आप यदि करचंडी बना ले, कर का अर्थ प्राय हाथ होता है, चंडी का अर्थ है दोना टाइप। अगर हाथ को दोना टाइप बना ले तो मैं इसमें भैंस के दूध को दूध दूंगा और तुम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। उस समय बरूची जो व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता है, उन्हें कर शब्द की जानकारी थी, लेकिन करचंडी शब्द उन्हें नहीं मिला था। इसलिए बरूची ने उस चरवाहे को अपना गुरु मान लिया और भैंस के दूध पीने के बाद तृप्त हुए और उस चरवाहे को समझा बुझाकर वस्त्र आदि से सुसज्जित कर अपने घर लाए। यह कथा विरोतमा की कथा से कुछ मिलती जुलती है। वहाँ भी विवाह की बात होती है, वहाँ भी पंडितों ने ईर्ष्यावश एक मूर्ख से विवाह कराया था, लेकिन चूंकि यहाँ सूर्यदेव के अनुसार बरूची एक सुयोग्य को खोजते हैं, जिसे शब्द का ज्ञान है, और बरूची अपने राजमहल में ले जाकर अपने दरबार में ले उसे कुछ शब्द आदि का ज्ञान दिलाते हैं, फिर उसे सुंदर वस्त्रों से सुशोभित होकर राज दरबार में प्रस्तुत करते हैं। बरूची ने भी यह सिखा दिया था कि वहाँ विरोधमा के स्वयंवर के समय पंडितों ने सिखाया था कि कोई प्रश्न करे तो आप बोलना मत, संकेत में उत्तर देना। जैसे विरोधमा ने अपनी एक उंगली उठाई तो कालिदास ने समझा कि यह मेरा एक आंख फोड़ना चाहता है, लेकिन विरोधमा का अभिप्राय था कि ईश्वर एक है। और कालिदास ने अपनी 2 उंगलियां उठाई और पंडितों ने वाहवाही करते हुए ईर्ष्यावश कहा कि नहीं नहीं, तो हमारे गुरुजी हैं, वो तो कह रहे हैं कि ईश्वर एक है। इन्होंने कहा कि ईश्वर 2 है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। इस तरह विरोधमा का विवाह करा दिया था सरल। यहाँ बरूची ने जब कालिदास को सिखाया कि आप को कोई पूछे, कोई प्रणाम करे तो आप कुछ बोलना नहीं, कोई नजीक का प्रणाम करे तो एवं मस्तु बोल देना, एवं मस्तु कह देना। राज दरबार में लाए। वहाँ राज दरबार में जाने के पश्चात उसे कालिदास को एवं मस्तु शब्द भूल गया, और चूंकि स्वभाव से चरवाहा था इसलिए महसी महसी कहने लगा। एक समय वो भैंसियों के झुंड को देखकर चिल्लाने लगा, मैसी मैसी। तब बरूची ने महाराज को समझाया कि ऐसी बात नहीं है, ये बड़े विद्वान हैं। यो मैसी शब्द का जो उसरट शब्द इन्होंने कहा कालिदास ने, उसरट, इस पर बरूची ने राजा को बताया कि उसरट का से उमा सहित शंकरो, इस प्रकार पद बनाकर राजा को सुनाया कि हमारे गुरुजी हैं, इन्हें उसरट शब्द से इस तरह के श्लोक को संकेत किया है, इस तरह के भाव को संकेत किया है कि उमा सहित शंकरो। इस पर राजा बड़े प्रसन्न हुए, और वहाँ अन्य कवियों के द्वारा जो उस युवती का नाम विरोतमा रखा गया है, यहाँ सूर्यदेव के अनुसार उस लड़की का नाम प्रिय गुंजरी रखा गया है। फिर इस तर्क वितर्क के पश्चात उससे प्रिय गुंजरी और कालिदास का विवाह होता है।
तो चूंकि आज का शीर्षक है महाकवि कालिदास की प्रमुख रचना है, ये तो कुछ कालिदास के संबंध में बताया गया। अब जो हमारा आज का मुख्य शीर्षक है वह महाकवि कालिदास की प्रमुख रचना है। इस रचना के संबंध में भी विद्वानों में बहुत से तर्क वितर्क है। कुछ का कहना है कि कालिदास की रचनाएं आदर्शी हैं, बाद में कुछ रचनाओं को उनके नाम से जोड़ दिया गया ख्याति मिलने के बाद। पश्चिमी विद्वानों का मत है, इंटरनेट याकोबी का कहना है कि महाकवि कालिदास की लगभग 40 रचनाएं विद्यमान हैं, 40 रचनाएं। फिर भी उन रचनाओं में 7-8 जो मुख्य रचनाएं हैं उसके संबंध में छात्रों को जानना परम आवश्यक है कि इन्हीं मुख्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में रखा गया है, उपशास्त्री हो, शास्त्री हो, आचार्य हो, और इन्हीं मुख्य पुस्तकों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस पर कुछ चर्चा करना आवश्यक है। सबसे प्रथम हम लोग देखें कि महाकवि कालिदास की रचना है प्रथम ऋतु संहार। ऋतु संहार काव्य है और पंडितों ने अपने अनुमान के आधार पर यह माना है कि ऋतु संहार कवि की यह प्रथम रचना है कि इसमें जो कवि की काव्य चमत्कारता, साहित्यिक गुण उतने प्रस्फुटित नहीं देखे जाते हैं। इसलिए ऋतु संहार को आचार्यों ने महाकवि कालिदास की प्रथम रचना स्वीकार की है। ऐसे ऋतु संहार में षड ऋतुओं का सम्यक रूप से वर्णन किया गया है। तत्पश्चात उनकी रचना है कुमार संभव। कुमार संभव कवि की महाकाव्य है और से कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह और स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा वृत्तांत पाई जाती है। यह उनकी दूसरी रचना कही जा सकती है, क्योंकि इस कुमार संभव में उस ऋतु संहार से कुछ बढ़ चढ़कर उपमा आदि का प्रयोग किया गया है। यह उनकी दूसरी रचना है। उनकी जो तीसरी रचना है वो है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय एक नाटक है और इसे नाटक में विक्रम और उर्वशी की प्रणय गाथाओं का उल्लेख किया गया है कि नामकरण से स्पष्ट होता है कि विक्रमोर्वशी अर्थात विक्रमा और उर्वशी की कथा इसे नाटक में प्रस्तुत की गई है, जिससे इसका नाम विक्रमोर्वशी रखा गया है। यह नाटक है और उनकी दूसरी जो नाटक है अर्थात चौथी जो पुस्तक है वो है मालविका अग्निमित्र। यह भी महाकवि कालिदास की रचित नाटिका है और इस नाटिका में मालिका और अग्निमित्र के प्रणय गाथाओं का उल्लेख किया गया है। यह उनके काव्य में नाटक के श्रेणी में रखा गया है। और उनकी जो तीसरी नाटक है जो अत्यंत ख्याति प्राप्त है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिजायते अननम तस्य नाम अभिज्ञान, जिससे किसी की पहचान कराई जाए
जिससे किसी की पहचान हो वही अभिज्ञान है। इसलिए शाकुंतल नाटक को अभिज्ञान रखा गया है, क्योंकि किसी अन्य वस्तु के द्वारा शाकुंतल की पहचान होती है, इसलिए उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकों की श्रेणी में अत्यंत ही मनोहर एवं अद्भुत नाटक है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलम अश्लोक चतुष्टय, अर्थात काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है, मनोहर होता है, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम है वो अत्यंत ही मनोहर है। और उसे अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के जो 4 श्लोक है वो तो मानव के लिए यदि रीढ़ की हड्डी कही जाए और साहित्य के लिए साहित्य के प्राण कहा जाए तो भी कम ही कहा जा सकता है, क्योंकि चौथे अंक के जो 4 श्लोक हैं वो भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए इस अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त आंग्ल, बंगाली, मद्रासी, तमिल, जर्मनी, लैटिन इत्यादि भाषाओं में भी इसका अनुवाद कराया गया। इसलिए यह अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की अत्यंत ही मनोहर और अद्भुत रचना है। चूँकि दुष्यंत शाकुंतला को अपनी अंगूठी देता है, जो स्नान करते समय अंगूठी नदी में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है। मछली को मछुआरे पकड़ते हैं, फिर बाजार में लाते हैं। बाजार में मछली के काटने के पश्चात इस अंगूठी की प्राप्ति होती है और इसी अंगूठी के द्वारा शाकुंतल का उसे दुष्यंत के दरबार में, दुष्यंत के There's no internet connection right now because you're in airplane mode. उसकी स्वीकारोक्ति होती है। इसलिए इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। यह हृदय है, यह उनकी सर्वोत्तम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात महाकवि कालिदास की 3 नाटक उपलब्ध है। वो है विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। और उनकी जो एक महाकाव्य है वो है ऋतुसंहार, कुमार संभव एवं रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशियों की ख्याति की, रघुवंशियों की विधि व्यवस्था की, रघुवंश के दशरथ और राम, लव कुश इत्यादि का भी उसमें वर्णन किया गया है। चूँकि रघुवंशियों का वर्णन इसे महाकाव्य में है, यह चूँकि महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य के श्रेणी में रखा गया है कि महाकाव्य के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। यह उनकी एक मनोहर महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य। अर्थात 3 नाटक और 3 काव्य, ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य। और उनकी जो एक 7वीं रचना है वो है मेघदूत। मेघदूत के संदर्भ में विद्वानों का कथन है कि माघे मेघे गतो वयो, अर्थात
माँ के शिशुपाल वध और कालिदास के मेघदूत का यदि सम्यक अध्ययन किया जाए तभी पूरे जीवन में यह पूर्ण नहीं होकर अपूर्ण ही रह जाता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि माघे मेघे गतोभयम्, अर्थात पूरे जीवन में यदि इसे 2 ग्रंथों का अध्ययन किया जाए सम्यक रूप से तो पूर्ण नहीं हो पाते हैं और जीवन व्यतीत हो जाता है। कि मेघदूत जो महाकवि के एक खंड काव्य है, क्योंकि यह पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, इसलिए महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता, नाटक के श्रेणी में तो नहीं आता, इससे खंड काव्य की ख्याति प्राप्त है, खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। और मेघदूत भी महाकवि कालिदास की अद्भुत रचना है। एक यक्ष था जो कुबेर के यहाँ सेवक के रूप में नियुक्त था और कुबेर के यहाँ उसका जो दैनिक काल था वो था पुष्पों को चयन करके पूजा के लिए उपस्थापित करना। वो जाता था, फूल चयन करके लाकर रखता था और उसे कुबेर प्रातः पूजा अर्चना करते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वह कुबेर के उद्यान की रक्षा के लिए नियुक्त था, लेकिन लापरवाह होने के कारण, प्रमादी होने के कारण वो अपने सेवा का सही उपयोग नहीं कर पाता था। और एक दिन रात्रि में इंद्र का हाथी ऐरावत आकर उस जलाशय को तोड़ मरोड़ दिया, रौंद दिया, जिससे कुबेर क्रोधित होकर उसे 1 वर्ष के लिए पत्नी से विरक्त होकर रामगिरी पर्वत पर रहने का आदेश कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि वो पुष्प चयन करके लाता था, लेकिन एक दिन वो सुबह पुष्प चयन के नहीं जाकर रात में ही कमल के फूलों को तोड़ लिया और लाकर रख दिया। सुबह कुबेर के यहाँ उपस्थापित किया, जिससे रात में जो फूलों पर भौरे मंडराते हैं उसमें बंद हो गए थे, कमल के पंखुड़ियों में सील हो गए थे। और सुबह जो ही कुबेर ने उसको अर्घ देने के लिए पूजा अर्चना के उठाया तो ही उसके भौरे ने उसे डोंस लिया। इससे कुबेर क्रोधित हो गए और इसे यक्ष को 1 साल के लिए शापित जीवन व्यतीत करने के लिए आदेश दिया और रामगिरी आश्रम पर निवास करने लगा। कुछ दिन एन पेन प्रकार व्यतीत किया और 8 माह बीत गए। 8 मास के अंतराल में जब वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में मेघ को, आषाढ़ मास में जब मेघ को इधर उधर आकाश में घूमते हुए उड़ते हुए देखा तो उसका धैर्य टूट गया और वो आकाश में उड़ते हुए मेघ से यह याचना करने लगा कि तुम मेरे क्लेश को, दुख को, वियोग को मेरी भारजा तक, जो भारजा उसकी अलकापुरी में निवास करती थी, वहाँ तक प्रस्तुत करो, वहाँ तक मेरे संदेश को ले जाओ। इससे दूत और संदेश वाहक के रूप में भी हमारे विद्वानों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों का बहुत से मतांतर पाया जाता है। यह जो संदेश है वह तो निपुण व्यक्ति के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, परंतु यह जो मेघ है यह तो निर्जीव है, धुआं, आगी, हवा का मिश्रण है। यह इस संदेश को कैसे ले जा सकता है? फिर विद्वानों ने कहा कि वो जो कामार्थ होते हैं उसके लिए चेतन का ज्ञान नहीं रहता है, चूँकि यह मेघ कामार्थ है,
इसलिए अब सही इसे ज्ञान नहीं रहता कौन मेरे संदेश को पहुंचाएगा, कौन नहीं पहुंचाएगा। फिर भी वो कहता है कि तुम मेघों में उत्तम मेघ हो, पुष्कर आवर्तक। मेघेशु उत्तम, अर्थात मेघों में तुम उत्तम मेघ हो, तुम पुष्कर हो, आवर्तक हो, जो लोगों के मनोरथ को सिद्ध करने में तुम सक्षम हो। इसलिए मेरा भी मनोरथ सिद्ध करो और मेरे संदेश को मेरी भार्या तक प्रस्तुत कराओ। इस प्रकार यह महाकवि कालिदास की 7वीं रचना है, और 7वीं रचना में ये बहुत अनमोल रचना है, क्योंकि मेघदूत के संबंध में विद्वानों का बहुत से मतांतर है। इस मेघदूत को भी विदेशी भाषाओं में या भारत की अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है, और इसे आज भी पाठक बड़े ही मन से पठन पाठन करते हैं, और यह भी मेरे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। फिर उनकी जो एक अन्य रचना है उसका नाम है श्रुतबोध, जो उनकी 8वीं रचना कही जा सकती है। श्रुतबोध, श्रुतबोध जैसा नाम से है श्रुतबोध, जिसके सुनने से, श्रवण मात्र से ही बोध हो जाए, अर्थात ज्ञान हो जाए। ऐसी पुस्तक जिसके श्रवण से, सुनने से सहज ही ज्ञान हो, बोध हो, उसका नाम है श्रुतबोध। यह श्रुतबोध छंद की पुस्तक है, जिसमें छंदों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की यह 8 प्रमुख पुस्तकें हैं। जो श्रुतबोध छंद की पुस्तक है, ऋतु संहार, ऋतुओं का वर्णन है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमवर्षी, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की श्रेणी में है, और कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य के श्रेणी में आते हैं। इन सब पुस्तकों के अतिरिक्त भी महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कुंतलेश्वर, वृंदावन काव्य, नलोदय, दुर्घट काव्य, राक्षस काव्य, नवरत्नमाला, अम्बास्तव, काली स्तोत्र आदि भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्योंकि यह सर्वविदित है कि जब वितोतमा से तिरस्कृत होकर महाकवि कालिदास ने अपने घर का त्याग किया था, तो मधुबनी के उच्चैठ नामक स्थान में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो ज्ञान की प्राप्ति उसे मंदिर में हुई थी, जो काली मंदिर है, आज भी विद्यमान है। तो हमारे आचार्यों का मत है कि उस समय जो कालिदास उस मंदिर में गया तो कुछ माता को अपना स्तोत्र वंदना याचना किया, इसलिए काली स्तोत्र में उनकी रचना मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं अद्भुत, मनोहर और अत्यंत ही प्रभावी रचना मानी जाती है, जो भारतीय संस्कृति के चुजल्यमान उदाहरण हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और इस महाकवि के काव्यों में हमारे भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने की क्षमता है। इसलिए इस कवि को महाकवि की श्रेणी दी गई, और महाकवि में कवि कुल की उपाधि दी गई है कि कवि कुल में कवेश्वर है, कवियों के गुरु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की रचनाएं अत्यंत ही कल्याणकारी और मनोहर हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनः अगली कक्षा में पर चर्चा की जाएगी।